दोस्तों जरा सोचिए, अगर रेलवे स्टेशन पर भीख मांग रहा एक लड़का अचानक करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस निकल आए तो क्या होगा। पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह हजारों लोगों की भीड़ थी। हर कोई अपनी मंजिल की तरफ भाग रहा था, लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसा लड़का भी बैठा था जिसे देखकर लोग नजरें फेर लेते थे। फटे हुए कपड़े, भूख से तड़पता शरीर और आंखों में छिपा हुआ दर्द। उस लड़के का नाम था अर्जुन। लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में ऐसा राज छिपा है जो एक दिन पूरे शहर को हिला देने वाला था। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर एक करोड़पति लड़की की नज़र उस लड़के पर पड़ी। उसने जो किया उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद अर्जुन की जिंदगी से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो 15 साल से दफन था। आखिर क्या था वह राज? जानने के लिए कहानी को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कर लीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। दोस्तों, आज की एक कहानी है पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हर दिन हजारों लोग जाते थे। कोई अपने सपनों की तलाश में शहर पहुंचता था तो कोई अपनों से मिलने के लिए सफ़र करता था। उसी भीड़ के बीच लगभग 17 साल का एक दुबला पतला लड़का भी था जिसका नाम अर्जुन था। फटे हुए कपड़े, बिखरे हुए बाल और आंखों में छिपा हुआ दर्द उसकी पहचान बन चुका था। लोग उसे एक साधारण भिखारी समझते थे, लेकिन उसकी जिंदगी की सच्चाई किसी दर्दनाक कहानी से कम नहीं थी। अर्जुन बचपन में अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो चुका था। उसके बाद उसके चाचा ने उसकी सारी पैतृक जमीन और घर अपने नाम कर लिया और उसे घर से निकाल दिया। कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकने के बाद वह पटना रेलवे स्टेशन पहुंच गया, जहां उसने जिंदा रहने के लिए लोगों से भीख मांगना शुरू कर दिया। हर दिन वह उम्मीद करता कि शायद कोई उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे। कुछ लोग दया दिखाकर 2-4 रुपए दे भी देते थे, जबकि कुछ उसे डांटकर भगा देते थे। उस दिन भी अर्जुन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बैठा हुआ था। सुबह से उसने कुछ नहीं खाया था, पेट में दर्द हो रहा था और आंखों में आंसू भरे हुए थे, लेकिन वह फिर भी मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रोने से उसकी किस्मत नहीं बदलने वाली। उसी समय रेलवे स्टेशन पर एक चमचमाती कार आकर रुकी। कार से लगभग 22 साल की एक खूबसूरत लड़की उतरी, जिसका कि नाम राधिका था। वह पटना के सबसे बड़े उद्योगपति महेश सिंघानिया की बेटी थी। महंगी घड़ी, ब्रांडेड कपड़े और आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व उसे बाकी लोगों से अलग बना रहा था। उसके साथ 2 बॉडीगार्ड थे। राधिका दिल्ली से लौटकर आई थी और स्टेशन के बाहर अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी नज़र अर्जुन पर पड़ी। अर्जुन हाथ फैलाकर लोगों से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक एक आदमी ने उसे जोर से धक्का दिया और कहा, काम क्यों नहीं करते? हराम की कमाई खाना चाहते हो? अर्जुन जमीन पर गिर पड़ा। आसपास खड़े लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। यह दृश्य देखकर राधिका के कदम वहीं रुक गए। उसने पहली बार किसी की आंखों में इतना गहरा दर्द देखा था। वह धीरे धीरे अर्जुन के पास पहुंची और बोली, तुम ठीक हो? अर्जुन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। शायद पहली बार किसी अमीर इंसान ने उससे इंसान की तरह बात की थी। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं ठीक हूँ दीदी, आदत हो गई है। यह सुनकर राधिका का दिल भर आया। उसने अपने बॉडीगार्ड को पास के रेस्टोरेंट से खाना लाने के लिए कहा। कुछ ही देर में अर्जुन के सामने स्वादिष्ट भोजन रखा हुआ था।
अर्जुन की आंखें चमक उठी। उसने कांपते हाथों से खाना उठाया और खाने लगा। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं किया हो। राधिका वहीं बैठकर उसे देखती रही। खाना खत्म होने के बाद उसने पूछा, तुम पढ़ाई करते हो? अर्जुन कुछ पल चुपचाप रहा और फिर बोला, करना चाहता था लेकिन किस्मत ने मौका नहीं दिया। उसके इस जवाब में इतना दर्द था कि राधिका का दिल पिघल गया। उसने अर्जुन से उसकी पूरी कहानी पूछी। अर्जुन ने अपने माता पिता की मौत और चाचा के धोखे और सड़क पर बिताए गए संघर्ष के दिनों के बारे में सब कुछ बता दिया। राधिका ध्यान से उसकी बातें सुनती रही। कहानी खत्म होते होते उसकी आंखें भी नम हो चुकी थीं। उसने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वह इस लड़के की जिंदगी बदलेगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे आने वाले दिनों में यह फैसला उसकी अपनी जिंदगी को भी बदल देगा। उसने अर्जुन को अपने पिता की संस्था द्वारा चलाए जा रहे एक छात्रावास में भेजने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन को पहले विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा शायद यह भी कोई मजाक है, लेकिन राधिका की आंखों की सच्चाई थी। उसने अर्जुन से कहा, अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगी। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि शायद भगवान ने उसकी पुकार सुन ली। अगले कुछ दिनों में अर्जुन की जिंदगी पूरी तरह से बदलने लगी। वह छात्रावास में रहने लगा, अच्छे कपड़े पहनने लगा और स्कूल में दाखिला भी मिल गया। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी। जो लड़का कभी स्टेशन पर भीख मांगता था, वही अब कक्षा में सबसे आगे बैठकर पढ़ाई करता था। राधिका समय समय पर उससे मिलने आती और उसका हौसला बढ़ाती। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा विश्वास बन गया था। अर्जुन राधिका को अपनी बड़ी बहन जैसा मानने लगा, जबकि राधिका को अर्जुन की सफलता में अपना सपना दिखाई देने लगा। लेकिन हर कहानी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें दूसरों की खुशी पसंद नहीं आती। महेश सिंघानिया की कंपनी में काम करने वाला उनका भरोसेमंद मैनेजर विक्रम यह सब देख रहा था। विक्रम कई सालों से सिंघानिया परिवार के साथ था, लेकिन उसके मन में लालच भरा हुआ था। वह जानता था कि राधिका अपने पिता की इकलौती वारिस है। उसे यह भी डर था कि अर्जुन भविष्य में इस परिवार के बहुत करीब ना आ जाए, इसलिए उसने अर्जुन के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने कुछ लोगों को पैसे देकर अर्जुन के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दी। धीरे धीरे बात महेश सिंघानिया तक भी पहुंचने लगी। अर्जुन केवल पैसे और संपत्ति के लिए राधिका के करीब आ रहा है। एक शाम राधिका अर्जुन से मिलने छात्रावास पहुंची। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहां कुछ लोग आ गए। उनमें से एक आदमी चिल्ला चिल्ला कर बोला, यही है वह लड़का जिसने स्टेशन पर लोगों की जेब काटी थी। अर्जुन यह सुनकर सन्न रह गया। उसने ऐसी कोई हरकत कभी नहीं की थी, लेकिन वह लोग लगातार उस पर आरोप लगाते रहे। राधिका ने उनका विरोध किया, लेकिन वे नकली गवाह लेकर आए थे। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। अर्जुन बार बार कहता रहा कि वह निर्दोष है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। महेश सिंघानिया को भी जब खबर मिल गई, उन्होंने गुस्से में राधिका को अर्जुन से दूर रहने का आदेश दे दिया। राधिका को पहली बार लगा कि कोई बहुत बड़ी साजिश चल रही है। उधर अर्जुन की आंखों में फिर वही पुराना डर लौट आया था। लगने लगा था कि कहीं उसकी नई जिंदगी उससे छिन न जाए। उसी रात जब वह अपने कमरे में अकेला बैठा था, तब छात्रावास के गेट पर एक बूढ़ा आदमी पहुंचा। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उसने तस्वीर को देखते हुए अर्जुन का नाम लिया और कांपती आवाज में कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या ये वही बच्चा है जिसे मैं 15 साल से ढूंढ रहा हूँ। और जब उसने तस्वीर अर्जुन के सामने रखी तो अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस तस्वीर में उसके माता पिता के साथ खड़ा एक ऐसा शख्स दिखाई दे रहा था जिसकी पहचान उसकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा राज खोल सकती थी।
अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा। तस्वीर पुरानी जरूर थी, लेकिन उसमें मौजूद चेहरों को पहचानना मुश्किल नहीं था। उसके माता पिता के साथ खड़ा वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि पटना के सबसे बड़े उद्योगपति महेश सिंघानिया थे। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता महेश सिंघानिया का आपस में क्या संबंध हो सकता है। सामने खड़े बूढ़े व्यक्ति की आंखों में भी भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। उसने धीरे से कहा, बेटा मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। मेरा नाम शंभुनाथ है। मैं पिछले 15 सालों से तुम्हें खोज रहा था। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। उसने मन में हजारों सवाल एक साथ उठ रहे थे। शंभुनाथ ने उसे बैठाया और पूरी कहानी बतानी शुरू कर दी। उसने कहा कि वर्षों पहले अर्जुन के पिता और महेश सिंघानिया बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों ने मिलकर एक छोटा व्यवसाय शुरू किया था। धीरे धीरे वह व्यवसाय बढ़ने लगा, लेकिन एक दिन अर्जुन के पिता को कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिससे पता चलता था कि कंपनी में किसी ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि कंपनी का ही एक कर्मचारी था, जो बाद में धीरे धीरे ताकतवर बनता गया। अर्जुन के पिता सच्चाई उजागर करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी रहस्यमयी दुर्घटना में मौत हो गई। उस समय सबने इसे एक साधारण हादसा समझा, लेकिन शंभुनाथ को हमेशा शक रहा कि यह कोई दुर्घटना नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। यह सुनकर अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसी समय उसके दिमाग में एक सवाल आया कि वह कौन था। जवाब था विक्रम। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ हो रहा था उसे देखकर उसे महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं विक्रम का हाथ जरूर है। अगले दिन अर्जुन ने यह बात राधिका को बताई। राधिका पहले तो हैरान रह गई, लेकिन फिर उसे भी याद आया कि उसके पिता कई बार पुराने दिनों की बातें करते हुए किसी अर्जुन नाम के बच्चे का जिक्र करते थे जो अचानक कहीं खो गया था। दोनों ने मिलकर सच्चाई का पता लगाने का फैसला कर लिया। दूसरी ओर विक्रम को भी यह खबर मिल चुकी थी कि शंभू अर्जुन से मिल चुका है। वह घबरा गया। उसे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो उसका वर्षों से बनाया गया साम्राज्य पल भर में ही बिखर जाएगा। इसीलिए उसने एक और खतरनाक योजना बनाई। उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर शंभुनाथ का अपहरण करवा लिया। जब अर्जुन और राधिका अगले दिन उनसे मिलने पहुंचे तो उनका कमरा खाली मिला। वहां सिर्फ एक टूटा फूटा चश्मा पड़ा था। यह देखकर दोनों समझ गए कि मामला बहुत गंभीर हो चुका है। राधिका ने पहली बार अपने पिता महेश सिंघानिया से खुलकर बात की। उसने उन्हें तस्वीर दिखाई और शंभुनाथ की बातें बताई। तस्वीर देखते ही महेश सिंघानिया की आंखें नम हो गईं। उन्होंने स्वीकार किया कि अर्जुन के पिता वास्तव में उनके सबसे करीबी मित्र थे। उन्होंने भारी आवाज में कहा, मैंने हमेशा सोचा कि वह एक हादसा था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि मैं बहुत बड़ी सच्चाई से अनजान था। इसके बाद उन्होंने अपने पुराने रिकॉर्ड निकलवाए। कई घंटों की जांच के बाद कुछ ऐसे दस्तावेज मिले जिसमें कंपनी के पुराने वित्तीय लेन देन का उल्लेख था। उन दस्तावेजों में विक्रम का नाम बार बार सामने आ रहा था। अब संदेह लगभग यकीन में बदल चुका था। महेश सिंघानिया को अपनी गलती का एहसास होने लगा कि उन्होंने बिना जांच किए अर्जुन पर शक किया था। उन्होंने अर्जुन से माफी मांगी। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। मैं सिर्फ अपने माता पिता के लिए न्याय चाहता हूँ। उधर विक्रम लगातार सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत अब उसका साथ छोड़ चुकी थी। एक रात अर्जुन को एक अज्ञात नंबर से फोन आया। फोन करने वाला शंभुनाथ था।
वह किसी तरह से अपहरणकर्ताओं के चुंगल से छूट गया था। उसने बताया कि उसके पास एक पेन ड्राइव है जिसमें वर्षों पुराने सारे सबूत मौजूद हैं। उसी पेन ड्राइव में यह वीडियो भी था जो अर्जुन के माता पिता की मौत का सच दुनिया के सामने लाया जा सकता था। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी लोकेशन बता पाता, फोन कट गया। अर्जुन, राधिका और महेश सिंघानिया तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़े। कई घंटों की खोज के बाद वह शहर के बाहर एक पुराने गोदाम तक पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सब स्तब्ध रह गए। शंभू बुरी तरह से घायल अवस्था में पड़ा था और उसके सामने विक्रम खड़ा था। उसके हाथ में बंदूक थी। विक्रम जोर जोर से हंस रहा था। उसने कहा, हाँ, मैंने ही सब किया था। मैंने ही कंपनी से पैसे चुराए थे। मैंने ही अर्जुन के माता पिता को रास्ते से हटवाया था और अब मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में खून उतर आया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, विक्रम ने बंदूक राधिका की तरफ तान दी। माहौल में तनाव फैल गया। महेश सिंघानिया अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन विक्रम ने उन्हें रोक दिया। उसी क्षण शंभूनाथ ने अपनी बची हुई ताकत जुटाकर विक्रम पर हमला कर दिया। बंदूक उसके हाथ से छूट गई। अर्जुन दौड़कर राधिका के सामने खड़ा हो गया। कुछ ही सेकंड में वहां पर अफरा तफरी मच गई। अभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दी। दरअसल राधिका ने पहले ही पुलिस को अपनी लोकेशन भेज दी थी। इसके पहुंचते ही विक्रम भागने लगा, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा सका। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ मौजूद सारे सबूत अदालत में पेश किए गए। कुछ ही महीनों बाद अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुना दी। आखिरकार 15 साल पुराना सच दुनिया के सामने आ चुका था। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। अदालत की कार्रवाई के दौरान एक और चौंकाने वाला सच सामने आया। अर्जुन के पिता ने अपनी मृत्यु से पहले एक ट्रस्ट बनाया था। उस ट्रस्ट के दस्तावेजों में लिखा था कि अगर कभी अर्जुन मिल जाए तो कंपनी के एक बड़े हिस्से का अधिकार उसे दिया जाएगा। यह बात सुनकर पूरा कोर्ट रूम हैरान रह गया। अर्जुन, जो कभी स्टेशन पर भीख मांगकर अपना पेट भरता था, अब करोड़ों की संपत्ति का कानूनी अधिकारी बन चुका था। लेकिन अर्जुन ने जो फैसला लिया, उसने सबका दिल जीत लिया। उसने कहा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि कोई बच्चा वैसी जिंदगी ना जिए जैसी मैंने जी है। उसने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा एक अनाथ बच्चों की शिक्षा और देखभाल के लिए दान कर लिया और पटना स्टेशन के पास एक बड़ा शिक्षा केंद्र बनाया गया, जहां पर गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने लगी। समय बीतता गया। अर्जुन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक सफल अधिकारी बन गया। राधिका हमेशा उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनी रही। दोनों के बीच सम्मान, विश्वास और गहरा अपनापन था। एक दिन उसी पटना स्टेशन पर जहां कभी अर्जुन भीख मांगा करता था, एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों लोग मौजूद थे। मंच पर खड़े अर्जुन ने भीड़ की तरफ देखा और कहा, अगर उस दिन एक लड़की ने मुझे इंसान समझकर मदद ना की होती तो शायद आज यहाँ मैं खड़ा नहीं होता। उसकी आंखें भर आईं। राधिका की आंखों में भी आंसू थे। पूरे स्टेशन पर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। उस दिन हर किसी को यह एहसास हो गया कि एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। जिस लड़के को कभी लोग तिरस्कार से देखते थे, वही आज हजारों बच्चों की उम्मीद बन चुका था और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जिसमें एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी बदल गई। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।